वो आज़म स्वाति से किया गया है, उससे पहले शहबाज गिल से किया गया, उसके ऊपर मैंने शोर मेरे ऊपर खैर कंटेम्प्ट केस भी लगा, दहशतगर्दी का केस मेरे ऊपर हो गया। और तब भी मेरा मसला तो कस्टोडियल टॉर्चर का था कि एक आदमी को आप किस कानून के तहत आप उसको पकड़ के, या जो गलती की हो, अदालत में कानून बने हुए हैं, आप जाके उनके ऊपर एक्शन ले, किस कानून के तहत पकड़ के उसको मारा, टॉर्चर किया, नंगा किया। वो एक और जमील फारूकी, वो भी वो जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं मेरे से ये किया गया। इमरान रियाज को पकड़ के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। तो लेकिन जो आज़म स्वाति से किया, मैं आज अपनी कौम के सामने ये चीज़ इसलिए रखना चाहता हूँ कि एक पाकिस्तानी होते हुए, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी पार्टी का हेड हूँ, पाकिस्तानी होते हुए ये मुझे इतनी शर्म आई है कि हम अपने लोगों को इस तरह ट्रीट कर सकते हैं, कि हम उनको इस तरह जलील कर सकते हैं। ये ज़रा सुने आप, मैं सारी जो आज़म स्वाति से किया, 3 बजे सुबह उसके घर के, अच्छा ट्वीट थी उसकी, भाई अगर उसकी ट्वीट थी और उसने जज्बात में आके कोई बात कह दी है तो उसके लिए कानून बने हुए हैं। ये क्या लिखा हुआ है कि ये होना चाहिए था कि 3 बजे उसके घर उसके लोग आए, ये FIA के, उसके बच्चों के, उसके पोते और पोती के सामने, 4 साल की और 8 साल की, उनके सामने उसको मारना शुरू किया। एक 75 साल के आदमी को उसको मारा, नौकरों के सामने, घर में चीजें तोड़ी, और उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन से एजेंसीज के हाथ में पकड़ा दिया। ये किस कानून के तहत पकड़ा है? ये कौन सा पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है कि आप पकड़ के उनको, उस एक आदमी को एजेंसीज के हाथ में पकड़ा दें? और एजेंसीज ने मजीद उसके ऊपर तशद्दुद किया, उधर जाके उन्होंने उसको नंगा किया, टॉर्चर किया, सेक्सुअली टॉर्चर किया। उसने अदालत में आके बताया कि उससे क्या किया। 75 साल के आदमी से, मुल्क का सेनेटर, कितना बड़ा जुर्म था कि जो उससे ये किया गया। सारी दुनिया के अंदर ये खबर गई, ये सारे बाहर के वॉशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े बड़े अखबारों में ये खबर गई। और खबर क्या गई कि पाकिस्तान के सेनेटर के ऊपर तशद्दुद किया, उसको पकड़ के जेल में डाला। क्यों? क्योंकि उसने आर्मी चीफ की तनकीद कर दी। आप दुनिया, जमहूरियत के अंदर ये कोई आर्मी चीफ की तनकीद करने पे ये होता है? क्या ये सजा मिलती है? सो दुनिया के अंदर ये शौक है, लोग हैरत में है कि ये क्या हुआ है। सारे बाहर के अखबारों, मैंने पूरी कटिंग है जो बाहर के अखबारों के अंदर ये चीजें पब्लिश हुई हैं, ये सारी जगह ये खबर पब्लिश हुई है। इससे सबसे बड़ी बदनामी पाकिस्तान और उसकी जमहूरियत की, कि किसी जमहूरियत में तसव्वुर नहीं कोई कर सकता। उसके बाद पाकिस्तानी फौज की और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, ये इनकी बदनामी हुई कि ये इसका मतलब कि फौज आउट ऑफ कंट्रोल है, फौज, आर्मी चीफ, ये इसका मतलब कि कोई कानून के ऊपर है, वो कुछ भी कर सकते हैं मुल्क में। क्या पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है? और क्या एक आइन हमें, इंसान को डिग्निटी नहीं देता? कि आइन हमारी इज्जत को प्रोटेक्ट नहीं करता कि इस तरह इंसान से किया जाए? और हमने आज फैसला क्या किया? हमने ये फैसला किया, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट से, जिनका काम है इंसानों के फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करना, मैं उनसे कहता हूं कि पहले तो आपको, जब वो शहबाज गिल बता रहा था और फिर वो जमील फारूकी बता रहा था कि उनको नंगा किया गया, उनके ऊपर आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए था। और अब मुझे बताएं कि मुल्क के सेनेटर को 75 साल, नाना और दादा, उससे ये किया गया। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं है इंसानों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना? हमने ये उसके अलावा फैसला किया, हम पंजाब और पख्तूनख्वा की असेंबली के स्पेशल सेशन कॉल करेंगे इस इशू के ऊपर। दूसरा, हमारे सेनेटर्स सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। तीसरा, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करेंगे अब, जिसके अंदर नंबर 1 ह्यूमन राइट कमेटी जो जनीवा में ऑन टॉर्चर है,
اس کی ICCPR جو ان کی ہے اس کے مطابق اس کے اوپر ہم ان کے اوپر پورا لکھیں گے کہ اس سے کیا ہوا ہے. یونائٹڈ نیشنز کا جو اسپیشل ریپورٹر ہے ٹارچر کے اوپر، اس کے پاس ہم بھیج رہے ہیں. یہ یورپین یونین کے ہیومن رائٹس کا جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہے ان کے پاس ہم یہ بھیج رہے ہیں ساری ڈیٹیلز. اور انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین بھی ہے پارلیمنٹیرینز کی، ان کے پاس بھی ہم یہ سارا بھیج رہے ہیں. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو سینٹ کا چیئرمین ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس نے پروڈکشن آرڈر نہیں کیے. کس کے ڈر سے؟ کیا سینٹ کے چیئرمین کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ اعظم سواتی کے پروڈکشن آرڈر دیتے؟ کس سے ڈرے ہوئے تھے وہ؟ اور میں آخر میں، جو آدمی ذمہ دار ہے اس کا، مجھے پتہ ہے کہ جب سے ایک آدمی کی پوسٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. یہ جو سارے تشدد کے کیس ہیں جب سے وہ یہاں آیا تب سے ہوا ہے. اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. یہ آدمی نے ملک کی بدنامی کر رہا ہے. یہ آدمی اس ملک کے آئین توڑ رہا ہے. اور یہ آدمی اداروں کو بدنام کر رہا ہے. یہ آدمی اداروں کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہا ہے. اور اس نے اگر آرمی چیف کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے یہ آرمی چیف کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو ہوا ہے، اس نے نقصان پہنچایا ہے. اور میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے. کیونکہ جب سے یہ آیا ہے، کبھی کسی کو سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ کے دھمکیاں دے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. جو عمران ریاض سے ہوا، جو یہ ارشد شریف سے ہوا، جرنلسٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور ہمارے یہ جو 2 کیسز ہوئے ہیں، ایک پروفیسر تھا جو شہباز گل، وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھا، کوئی کرمنل نہیں تھا، وہ ایک پروفیسر تھا. اس سے یہ کیا، اس سے پکڑ کے جو اس کے حالات جو دیکھے. اور اب ایک سینیٹر سے یہ کیا. اس کے اوپر فوری طور پہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں ایکشن لے، کیونکہ یہ بدنام کر رہا ہے، یہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ انسان. اور اس سے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. یہ نہ سمجھے کہ اس سے کوئی اداروں کی عزت کرے گا، اس سے اداروں کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے.